गर्भवती जलपरी चुड़ैल। वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। जंगल से जंगली भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बहुत तेज आंधी भी चल रही थी, जिसके कारण गांव के सभी लोग अपने घरों में जाकर आराम कर रहे थे। इतनी रात में एक बहुत ही भयानक गर्भवती जलपरी चुड़ैल पानी के अंदर से तेज रफ्तार के साथ तैरती हुई समुद्र के किनारे आकर रुकती है, जिसके बाद वो वहां से सीधे गांव की तरफ जाने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरेंगे। जिसने भी मेरे साथ बुरा किया था, अब मैं सबसे चुन चुन कर बदला लूंगी। जलपरी चुड़ैल स्मेल सूंघती हुई सीधा मुखिया के घर जाकर रुकती है, और जैसे ही वो मुखिया के कमरे की खिड़की से झांककर उसे देखती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। यही है वो जिसने मेरा ये हाल किया था। आज इसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर गर्भवती जलपरी चुड़ैल मुखिया के घर में घुस जाती है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से मुखिया को हवा में उड़ा देती है और दीवारों पर तो कभी फर्श पर पटक पटक के मारने लगती है। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही गलत था। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तू तो सबसे बड़ा राक्षस है, तुझे मैं कैसे छोड़ दूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार कर ही मेरा बदला पूरा होगा। ये कहकर जलपरी चुड़ैल उसे अपने साथ खींचती हुई समुद्र के किनारे ले आती है और मुखिया को समुद्र के अंदर फेंक देती है। अब बाकियों को भी इसी तरह मार दूंगी। तुम गांव के लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इंसानों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। गर्भवती जलपरी चुड़ैल मुखिया को मारने के बाद समुद्र के अंदर ही तैरती हुई कहीं गायब हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन मुखिया की पत्नी कौशल्या मुखिया को गांव में यहाँ वहाँ ढूंढती रहती है। और जब उसको मुखिया का कोई पता नहीं चलता, तब एक गज्जू नाम का लड़का कौशल्या के पास भागता हुआ आता है और उससे कहता है, आंटी, जल्दी से मेरे साथ समंदर के किनारे चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। उस लड़के की बात सुनकर कौशल्या समुद्र के किनारे उसके साथ चली जाती है, जिसके बाद गज्जू उसे समुद्र के किनारे मुखिया की लाश दिखाता है। मुखिया की लाश को समुद्र की खतरनाक मछलियों ने बहुत ही बुरी तरीके से नोच रखा था, जिसे देखकर कौशल्या फूट फूट कर रोने लगती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सुहाग उजड़ गया। अब मैं क्या करूंगी? इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। भगवान, तूने मेरे साथ अनर्थ क्यों किया? कौशल्या का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद गांव वाले मिलकर कौशल्या को किसी तरह संभालते हैं और गांव के मुखिया की बॉडी को उठाकर शमशान घाट ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग वापस से अपने अपने कामों में जाकर लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, आधी रात के समय समुद्र से गर्भवती जलपरी चुड़ैल फिर से निकलकर गांव में पहुंच जाती है और उसके बाद वो गांव के कुछ लोगों की स्मेल सूंघकर उनके घर पहुंच जाती है और उन्हें मार कर खाने लगती है। इंसान कितने स्वादिष्ट होते हैं, इन्हें खाकर तो बहुत ही मजा आ जाता है। चुड़ैल गांव के कई लोगों को खा जाती है, जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ समुद्र के किनारे ले जाती है और समुद्र के अंदर फेंक देती है। ऐसे ही अगले दिन फिर से गांव के लोगों को गांव के ही कुछ लोगों की लाश समुद्र के किनारे पड़ी हुई मिलती है। ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार ये रोज रोज समुद्र के किनारे लाश कहाँ से आ रही है? कौन है जो गांव के लोगों को मारता जा रहा है?
कोई गांव के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, वरना इतने सारे लोगों को कोई कैसे मार सकता है? नहीं नहीं, मुझे तो ये सब किसी खतरनाक चुड़ैल का काम लग रहा है। इतने लोगों का एक साथ मरना कोई मामूली बात नहीं है, और कोई मामूली इंसान इतने लोगों को मार भी नहीं सकता। हमें इसका उपाय निकालना होगा। हाँ, सही बोल रही हो तुम। हमारे गांव की काली पहाड़ी के ऊपर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। बूढ़ी औरत की बात सुनकर रमेश तांत्रिक बाबा को लेने के लिए काली पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा को अपने साथ जंगल के रास्ते लेकर आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के समय समुद्र से गर्भवती जलपरी चुड़ैल बहुत ही रफ्तार के साथ तैरती हुई समुद्र के किनारे पहुंच जाती है, जिसके बाद वो वहां से एक गांव की तरफ बढ़ने लगती है। बहुत भूख लगी है। अब इन गांव वालों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। बहुत मजा आएगा। जैसे ही चुड़ैल गांव के अंदर पहुंचती है, गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं और गर्भवती जलपरी चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल दोबारा से आ गई। अब हम लोग क्या करें? तांत्रिक बाबा भी अभी तक नहीं आए। तुम सब तो एक साथ इकट्ठे हो। अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और मैं तुम सभी को एक साथ खा जाऊंगी। और जो बचा खुचा रहेगा ना, वो अपने समुद्र की मछलियों को खिला दूंगी। चुड़ैल, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम तुझसे मुकाबला करेंगे, जरूर करेंगे। गांव वालों की बात सुनकर गर्भवती जलपरी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गुस्से से गांव वालों के ऊपर हमला कर देती है। गांव वाले मशाल से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी चुड़ैल कई लोगों को घायल कर चुकी थी। तभी वहां तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल मंत्रों को सुनकर कमजोर पड़ जाती है। चुप हो जा तांत्रिक बाबा, तू ये सब क्या कर रहा है? तू एक जलपरी होकर इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सपना तोड़ दिया। मेरे कुछ अरमान थे जो इन लोगों की वजह से खत्म हो गए। आज इन लोगों की वजह से मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। कुछ महीने पहले की बात है, मैं समुद्र में रहा करती थी। मैं गर्भवती थी। कई साल बाद मुझे बच्चा होने वाला था। मैं बहुत खुश थी। मैं इस समुद्र की रानी थी। एक दिन की बात है, जब इस गांव का मुखिया पानी के जहाज पर समुद्र की सैर कर रहा था। मैं अपने पति जलपरे के साथ समुद्र की सैर कर रही थी। तभी गांव के मुखिया की नजर हम दोनों के ऊपर पड़ गई और उसने हम दोनों को मछुआरों के जाल के जरिए पकड़ लिया, जिसके बाद हम दोनों को म्यूजियम में ले जाना चाहता था। वो मेरे पेट में बच्चा था। हम दोनों ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमें पकड़ लिया। पानी से बाहर निकलने के बाद कुछ ही समय में हम दोनों की जान चली गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बन गई। और उसके बाद मैंने गांव के मुखिया को मारकर अपना बदला पूरा किया। लेकिन इंसानों में इंसानियत नहीं होती, इसीलिए मैं गांव वालों को मारती जा रही हूँ। तू अपना बदला पूरा कर चुकी है। अब तुझे यहाँ से जाना होगा। तू बेवजह इन गांव वालों को मार नहीं सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इन गांव वालों को मार दूंगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू लौट जा, नहीं तो मैं तुझे भी मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। तांत्रिक बाबा के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल बाबा की बात नहीं मानती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा मसालों के द्वारा एक अग्नि जलाते हैं और उसके बाद वो अग्नि के चारों तरफ घूमते हैं और घूमते घूमते अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद वो उस मंत्र के द्वारा गर्भवती जलपरी चुड़ैल को आहुति दे देते हैं
और उसके बाद गर्भवती जलपरी चुड़ैल अग्नि के अंदर प्रवेश कर लेती है और उसकी आत्मा जलकर मुक्त हो जाती है और फिर गांव वालों के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।